इंडोनेशिया में अरबों रुपए के सोने के खजाने के लिए मशहूर साम्राज्य का पता चला है। सोने का द्वीप कहे जाने वाला यह साम्राज्य देश के सुमात्रा इलाके में पाया गया है। पिछले 5 साल से पालेमबांग के पास मछुआरे घड़ियालों से भरी मूसी नदी में खजाने की तलाश कर रहे थे। अब नदी की गहराई से एक मछुआरे के हाथ सोने का अनमोल खजाना लगा है। इस साम्राज्य का भारत से भी बेहद करीबी नाता है। आइए जानते हैं पानी पर बसने वाले इस महान साम्राज्य की पूरी कहानी। पिछले 5 सालों से मगरमच्छों से भरी मूसी नदी में उस वक्त मछुआरे चौंक गए जब उनकी आंखों के सामने एक चौंका देने वाला खजाना निकल आया, जिसमें रत्न, सोने की अंगूठियां, सिक्के और कांस्य वृक्षों की घंटियां शामिल हैं। अब तक की सबसे अविश्वसनीय खोजों में से एक 8वीं शताब्दी के एक गहनों से सजी बुद्ध की आदमकद प्रतिमा भी यहाँ पर मिली है, जिसकी कीमत लाखों पाउंड है। ये कलाकृतियां श्री विजय सभ्यता के समय की हैं, यानी कि 7वीं और 13वीं शताब्दी के बीच एक शक्तिशाली साम्राज्य की, जो एक सदी के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इस साम्राज्य का भारत से भी बहुत करीबी रिश्ता है। ब्रिटिश समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर सीन किंग्से ने मेल ऑनलाइन को बताया है कि पिछले कई सालों से लगातार काम किया जा रहा था और थाईलैंड से भारत तक लगातार खोज की जा रही थी, जो अब इंडोनेशिया में मिली है। डॉक्टर सीन किंग्सले ने कहा है कि श्री विजया साम्राज्य के बारे में सबसे खास बात यह रही है कि साम्राज्य ने अपने रहस्यों को पूरी तरह से छिपा कर रखा हुआ था। इस साम्राज्य की राजधानी में 20,000 से ज्यादा सैनिक रहते थे। वहीं भारी तादाद में बौद्ध भिक्षु भी इस साम्राज्य में रहते थे। इस साम्राज्य की खोज के लिए अलग अलग टीमों ने थाईलैंड से लेकर भारत तक मुहिम चलाई थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने कहा है कि यह साम्राज्य धरती का आखिरी साम्राज्य था और फिर यह अचानक गायब हुआ। सुमात्रा को प्राचीन काल में सोने के द्वीप के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि यह सोने के भंडार और प्राकृतिक संसाधनों में काफी ज्यादा समृद्ध था। इसके साथ ही यह दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार के लिए आगमन का शुरुआती बिंदु था। कहा जाता है कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में एशियाई समुद्री व्यापार में लगातार वृद्धि हुई, जिसकी वजह से एक विशाल चीनी बाजार खुल गया। उस वक्त बुद्ध से संबंधित सामानों की काफी ज्यादा मांग चीन में बढ़ गई और इन सामानों की सप्लाई इंडोनेशिया से की जाती थी। सोने और गहनों, अनमोल रत्नों की आश्चर्यजनक खोज के अलावा नदी के किनारे कई टन चीनी सिक्के भी मिले हैं। वहीं चीन में बने चीनी मिट्टी के सामान भी खोजे गए हैं। श्री विजया साम्राज्य में सामानों का आयात भारत और फारस से किया जाता था और ये साम्राज्य काफी ज्यादा अद्भुत था। पुरातत्वविद डॉक्टर सीन ने बताया है कि यह अद्भुत श्री विजया साम्राज्य पानी पर रहता था और नदी ही साम्राज्य का घर थी। जब 14वीं शताब्दी में सभ्यता का अंत हुआ तो इसके लकड़ी के घर, महल और मंदिर सभी अथाह पानी में डूब गए। जब श्री विजया साम्राज्य का प्रभुत्व था तो उसका नियंत्रण समुद्री सिल्क रोड पर हुआ करता था और वो दुनिया के बाजार के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्ग को नियंत्रित करता था। डॉक्टर सीन का कहना है कि करीब 300 सालों तक समुद्री सिल्क रोड पर श्री विजया साम्राज्य का नियंत्रण रहा और इसी वजह से यह साम्राज्य काफी ज्यादा धनवान हो गया था।